गुरुदेव भगवान इस अदम नीच पे भी कृपा करें कि वासना कैसे कब नष्ट हो गई शरीर से। कई बार अगर सत्संग आप ध्यान से सुना हो, एकांतिक में ध्यान से सुना हो, मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। सत्संग में अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भागवतिक लिखा पढ़ी करने वाले चराचर सबके हृदय में बैठे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से मन रूपी डायरी में सब वो लिख रहे हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जप शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसका मन निर्मल हो गया है, अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई हैं, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई। किसकी? जो निरंतर नाम जप करता है। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पड़ने पावे, राधा राधा राधा। अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, एवं नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। आगे वाली अदाली को देखिए, वो भी निरंतर नाम को से ऐसे जोड़े हुए हैं कि मन मछली बना हुआ नाम रूपी अमृत का पान कर रहा है। राधा राधा या राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। ये बहुत अमोघ पावर है नाम। नाम रूपी पावर जो जितना जागृत कर ले वही। देखो हनुमान जी महाराज के अंदर नाम रूपी पावर जागृत है। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? क्योंकि रोम रोम से उनके सियाराम 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 निकलता है। जितना नाम जप करोगे उतना मन तुम्हारा दुर्वासनाओं से खाली होता चला जाएगा। ये दुर्वासनाएं डिलीट होती चली जाएंगी, उतना ही सद्वासना भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आनंद आपके अंदर आएगा। जब तक ये गंदी बातें, संसार का महत्व, गंदा चिंतन, तब तक शांति नहीं मिल सकती। महाराज जी काफी समय हो गया है नाम, मतलब काफी बहुत समय हो गया, मतलब मन जला। अरे हजारों जन्मों से पाप करते चले आए हो। इस जन्म में भी कितने पाप किए तुम्हें पता है? अंदर से देखो झांक के कि अगर इसी जन्म का हमको सरकारी दंड मिले, अभी नाम कितना जपते हो आप सोचो। जब नाम में अगर चित्त लग गया तो फिर चिंता कैसी? तो तेल धारावत महाराज जी कैसे नाम चले? मतलब अभ्यास अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं ना जाए। शरीर को हम प्यार करते हैं तो शरीर की याद करनी नहीं पड़ती, हर समय याद में रहता है। ऐसे हम भगवान से अपनापन करें, उसके लिए हमें सत्संग सुनना है, भगवत कथा सुननी है, गायन करनी है, नाम जप करना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों का मंगल करना है, माता पिता की सेवा करनी, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अभी आनंद आ जाए, टेंशन का है। महाराज जी नाम में प्रीति नहीं हो पाई, इसका किसी संत या वैष्णव? हम कह रहे हैं प्रीति नहीं है, हमारी आग से प्रीति नहीं है, हम छू रहे हैं तो आग जलाना बंद कर देगी क्या? हमें बताओ, आग में जबरदस्ती हाथ चला जाए या प्यार से छू ले या कोई हमें जबरदस्ती छुआ दे, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। विष कोई प्यार से पी ले या कोई जबरदस्ती पिला दे या छल से पिला दे, उसमें मारण शक्ति, वो मार देगा।
अमृत के गड्ढे में सरक के गिर जाओ या प्यार से पी लो या कोई धोखे से पिला दे, उसमें अमृत शक्ति, वो अमर कर देगा। नाम में महान शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर समय तुम नाम जपने का प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप जागृत हो जाएगा। जी संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाएंगी जी। बिल्कुल नष्ट, इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति ना होती। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता और सब ना होता, तो माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ, और अद्भुत आनंद। उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। हम कुछ पढ़े लिखे विद्वान तो समझ रहे ना, भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल है। ऐसा नहीं सोचना कि दुर्वासना जाएंगी ही नहीं। अगर दुर्वासना न जाएंगी तो भगवान की प्राप्ति किसी को होती नहीं। आप सोचो अपने शरीर को हम कितना प्यार करते हैं। महापुरुष जनों